This video is sponsored by WeGuard. ऐसे में कर्नल वीएन थापर, यू आर ऑल्सो अ प्राउड फादर, जिसने बेटा खोया, बहुत कम उम्र में खोया। विजयंत थापर कारगिल के शहीद। और विजयंत की माँ ने कहा कि एक सिपाही पैसे के लिए थोड़ी जान सरहद पर लड़ाता है, अपना फौलादी सीना आतंकियों की गोली के सामने रखता है। वो देश के कल के लिए अपना आज कुर्बान करता है। क्या हमारे देश की सियासी जमात एक्नॉलेज करती है, इतनी संवेदना रखती है कि जस्टिफाई कर सके उस शहादत को, या फिर ये अरसे से होता रहा और होता रहेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह से ये नोट और ये चेक्स वगैरह दिए जा रहे थे, उसे ऐसे लगता है ट्रांजैक्शनल है। देशभक्ति और देश प्रेम और देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करना ट्रांजैक्शनल है। अगर हमारा देश इसको शहादत को ट्रांजैक्शनल कर देगा तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल करेंगी कि भाई हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और नतीजा वही होगा जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में हो रहा है। वो रशियन के जो भाड़े के सैनिक थे सारे भाग गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक बड़ी अच्छी परंपरा है, वीरता की, देशभक्ति की बड़ी अच्छी परंपरा है। मेहरबानी से उसे डाइल्यूट मत करें, उसको मजबूत करें। अगर आप देखें तो ये ठीक है, विडोज़ की मदद होनी चाहिए, कई तो बिल्कुल तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड यंग विडोज होती हैं 18 साल 19 साल की, तो उनको रिहैबिलिटेशन करने के लिए कुछ ना कुछ मदद करनी पड़ेगी। लेकिन जिस बेहुदे तरीके से की जाती है वो बिल्कुल ना कबूल नहीं है। किसी ग्रेस के साथ, किसी अच्छी तरह, अफसोस की बात यह है कि इस पर कोई बात नहीं होती, वो नहीं एसओपी नहीं बनी अभी तक। किस तरह से देना है, कितना देना है। एक ही स्टेट में 2 शहीदों को 5 लाख से 5 करोड़ तक दिया गया है, तो ये सब ठीक नहीं है। ये जो देशभक्ति की शहादत की जो एक कीमत एक तरीके से, एक तरह की जो परंपरा है, उसको आप कभी भी पैसे में नहीं तोल सकते। तो आप क्या करना चाहते दिखा रहे हैं, चेक वगैरह, कोई उसका समझ नहीं आया, क्योंकि जो शहादत है उसका मोल नहीं लगाया जा सकता, कभी भी मोल नहीं लगाया सकता। मैं कहता हूं कि याद ये रखिए कि शहादत, एक तो गोली जो किसी शहीद को छाती में लगती है बॉर्डर पे या एलओसी पे, वो उसको ही उसका गोली उसको छलनी करके निकल जाती है और हजारों मील दूर एक औरत के सीने को जाके घाव देती है। वो उसकी माँ होती है। अब वो जो नुकसान है वो कभी भरता नहीं है। आप कहेंगे, कई लोग कह देते हैं कि समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। नहीं, मैं कहता हूँ कि ये आपको मेन हमारे देशवासियों को समझना चाहिए कि हमारा जो है ये होना चाहिए कि जो शहादत है उसको एक बड़े ऊंचे दर्जे पर रखें और उसकी रिस्पेक्ट करें, जैसे इनकी माता कह रही है। दूसरी बात ये है कि जो भी एक फैमिली का नुकसान होता है वो आप उसका कंप्यूटराइज नहीं कर सकते कितना नुकसान है। सिर्फ पैसे की दृष्टि से ना देखें। आप देखिए, हमारे ही केस में ले लीजिए,
हमारा नुकसान क्या क्या हुआ है। अब मैं 82 साल का हो चुका हूँ और ये समय होता है जब आप अपने बच्चों के ऊपर, अपने बेटों के ऊपर वो करते हैं, डिपेंड करते हैं। लेकिन आपका बेटा ही चला गया तो, और मैं आपको बता दूं, कारगिल 21-22 साल हो गए हुए, उसके बाद बहुत कम पूछा गया कि थापर साहब क्या हैं, क्या उनकी माताजी कैसी हैं, हमने देश के लिए क्या दिया। सिर्फ अपना बेटा नहीं दिया, हमने अपना ग्रैंडसन, अपनी फ्यूचर फैमिली पूरी दे दी है। ठीक है, देश के कल के लिए। हाँ, और आपने देश के कल के लिए बात की। एक शहीद का क्या दिल में होता है जज्बा, वो मैं बताता हूँ आपको। विजयन ने मरने से कुछ घंटे पहले हमें एक चिट्ठी लिखी, आपको वो चिट्ठी पूरे देश को दिखानी चाहिए। मेरी तनख्वाह से मेरी तनख्वाह से के खाते से जितना पैसा आप निकालना चाहें निकाल। नहीं, पैसे की बात ही नहीं की उन्होंने ये कहा है कि भगवान से प्रार्थना की है कि अगर मैं अगले जन्म में भी इंसान के रूप में पैदा हुआ तो भी मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा, देश के लिए लड़ूंगा। ये है एक 22 वर्ष के यंग मैन का मुद्दा, जज्बा देश के प्रति। और देश का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए वो आप इस तरह से नहीं कर सकते। आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि हम सीखते नहीं हैं। आज से 10-15 साल पहले गढ़ कचौली में 60-70 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। आपको शायद पता हो या ना पता हो, उनकी शव म्यूनिसिपैलिटी के कचरे के गाड़ी में लाए थे। वहां से अब हम आज के दिन पहुंच गए जब इस तरह से हो रहा है। तो वी आर नॉट लर्निंग। This video is sponsored by WeGuard.